हेलो गाइस, तो आज का अगला टॉपिक क्या है? यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। और इससे संबंधित यानी यूनिट क्या है? पहला यूनिट है आपका कार्य। और कार्य से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो ऑप्शन पहला कि एक घूमता हुआ पहिया। ऑप्शन नंबर दो है कि बंदूक की एक चलती हुई गोली। नंबर दो क्या है कि गतिशील पत्थर। और आपका अगला मतलब पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट आपका चौथा पॉइंट, एक उठाया हुआ पत्थर। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंदूक की चलती हुई गोली। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और आइएगा, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखिएगा आप लोग, है कि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है में देखिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम लग रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम जिसे बोला जाता है। और नियम लागू होता है जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक क्या करता है? विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो और आइएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या न्यूमेरिकल से संबंधित है। क्या बोला कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग साथियों पढ़े होंगे सूत्र क्या होता है। W बराबर आपका होता है एफ एस कास थीटा। एफ एस कास थीटा पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपको थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको कार्य कितना दिया है, यानी 20 जूल दे दिया, तो 20 W के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? 20 जूल हो जाएगा। ठीक, और बराबर, और एफ यानी एफ का मान कितना दे दिया है आपका? 20 न्यूटन दे दिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20। ठीक, गुणे विस्थापन कितना हो रहा है? यस यस, आपका यस का मान कितना है आपका? 2। और आपका हो जाएगा कास थीटा। क्या हो जाएगा? कास थीटा। ठीक, देखिए 20 से 20 क्या हो जाएगा? कट जाएगा एक बार में। ठीक, अब इस साइड में आपका एक बार में कटा, एक दो इस साइड में देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? बटे में। तो एक बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बटे 2 किसके बराबर? यानी कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर। ठीक, अब देखिए कास कितने का मान 1/2 होता है? तो कास 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। यानी कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2। यानी ये आपका कितने डिग्री का मान होता है? कास 60 डिग्री का। कास 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कास से कास क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा, 60 डिग्री। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व है हुआ है प्रश्न, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आइएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी आपके न्यूमेरिकल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखिएगा, एक पोर्टर जमीन से 20 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर क्या करता है? रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, डब्लू बराबर यानी आपका क्या होता है? जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है? उठाकर या ऊंचाई तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य आपका होता है एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच, ये आपका फार्मूला होता है। आपका क्या होता है साथियों? फार्मूला डब्ल्यू बराबर एम जी एच। एम क्या है? द्रव्यमान है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। एच क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो अब इसमें देख ये इसका मान दे दिया, किसका मान? यानी आपका एम का मान दे दिया है, यानी 12 kg, तो आपका हो जाएगा 12 kg। ठीक, और जी का मान दे दिया 10, तो आपका हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10। और ऊंचाई आपको कितना दे दिया? 1.5। कितना दे दिया? 1.5। ठीक, अब देखिए इस जीरो से दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद लगा हुआ है। तो आपका हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर आपका बचेगा 15। 15 का गुणा करना है 12 में, तो 12 का और 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 12 कितना हो जाएगा? 60 को जीरो हासिल 6, 12 कम 12, 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना? 180। 80 जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो आएगा कितना आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं, आपका देख लीजिएगा, ये सॉल्व हुआ है। और अगला भी आपका न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल क्या है देख लीजिएगा, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना आपका? 2000 जूल है। तो 2000 नहीं है साथियों, ये 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए, यानी आपको बल निकालना है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व। अब देखिए, आप फार्मूला पढ़े हैं, कार्य बराबर, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है?
एफ इंटू एस होता है। एफ इंटू क्या होता है साथ में, एस होता है। एस क्या है, विस्थापन है। एफ क्या है, बल है। ठीक है। अब देखिए इसमें बल का मान निकालना है। विस्थापन यानी आपका किया गया कार्य कितना, आपका 20,000। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 20,000। कितना हो जाएगा आपका, 20,000 हो जाएगा। ठीक, बराबर एफ का और देखिए एफ आपको निकालना है तो एफ गुणे यस यानी विस्थापन आपको कितना दे दिया, 4,000। कितना दे दिया आपका, 4,000 दे दिया। ठीक है, 4 इस साइड में गुणे में है, इस साइड में आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20,000 बटे कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 बटे आपका हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा आपका, 4,000 हो जाएगा। ठीक, तो और देखिए अब ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 20 में 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 5 बार जाएगी। तो 5 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, यानी देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में लिए गए कार्यों के ऊपर में परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन देख लिया जाए, आइएगा ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से क्या, उस बिंदु पर क्या होता है, उठाया जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। और जी का मान दे दिया 9.8। ठीक है, अब आप फार्मूला पढ़े हैं, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच। ठीक, जो कार्य किया जा रहा है पृथ्वी के में यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत किया जा रहा है। तो ये मान जो आएगा आपका माइनस पे आएगा। यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन में दिया प्लस में, एक क्या दिया है, माइनस में दिया। ठीक है, तो ये जो मान आपका आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा साथियों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए अब देखिएगा मान आपका हो जाएगा, देखिए एम का मान कितना है, 1 गुणे, और जी का मान कितना है, 9.8। तो 9.8 हो जाएगा गुणे, एच का मान कितना है आपका 10। अब गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा कितना हो जाएगा, इस जीरो से ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आपका हो जाएगा 98। 98 का गुणा एक में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 98। लेकिन एक इसमें होगा, माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा, जो किया गया कार्य जो है गुरुत्वाकर्षण के क्या किया जा रहा है, विपरीत, इसलिए आपका आपका हो जाएगा माइनस में। तो आपका कितना जूल हो जाएगा, 98 जूल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं आपका, देख लीजिएगा ये पूरा सॉल्व है। और आइएगा आगे देखिए, ये भी आपका न्यूमेरिकल का सवाल है। देखिएगा क्या बोला कि एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। ठीक है, अब देखिए आपको फार्मूला पढ़ा है, पता है क्या फार्मूला क्या होता है, किया गया कार्य यानी आपका डब्लू बराबर क्या होता है साथियों, एम जी एच। एम जी एच। ठीक है, एम का मान कितना है, 20 kg। तो आपका हो जाएगा 20 kg। ठीक, गुणे, और आपका जी का मान कितना है, 10। तो 10 हो जाएगा गुणे, ऊंचाई आपकी कितना मीटर ऊंचाई, 2 मीटर। तो गुणे कितना हो जाएगा, 2। अब वही गुणा कर दिया जाएगा, गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और डबल जीरो तो उसके पीछे डबल जीरो लग जाएगा। तो किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देख लीजिएगा सोल्यूशन है आपका पूरा। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका ए भी न्यूमेरिकल का सवाल है। अब देखिएगा क्या है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, कोई भी वस्तु है, क्या कर रही है, बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर क्या हो रही है, 1 न्यूटन का बल कार्य करता है ना, बल के द्वारा चलती है ना। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा साथियों, अब गुणा कर दिया जाएगा। देखिएगा अब आपको पता है फार्मूला, यानी डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, या एफ इंटू एस, या डी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए 1 मीटर यानी एफ का मान कितना दे दिया, 1 न्यूटन। तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 1 मीटर चल रहा है तो आपका गुणे हो जाएगा 1। ठीक, एक एक कम कितना हो जाएगा, 1, यानी आपका हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। किया गया कार्य कितना होगा साथियों, 1 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन, यहाँ पर देख लीजिएगा।
देख लीजिए ये सोल्यूशन है, ठीक है। और आइएगा आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल का साथियों क्वेश्चन है। आइएगा देखिएगा, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं, खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर अपने प्लेटफॉर्म पर क्या है, खड़ा है। तो किया गया कार्य, यानी देखिए आपका किया गया डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस या डी। बात एक ही है, ठीक है। अब जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, सर पर उठाकर रखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका, 90 डिग्री का, ठीक है। तो काश यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा के स्थान पर आपका कितने डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें मतलब कोई विस्थापन होगा ही नहीं, मतलब उठाकर सिर्फ क्या किया, सर पर रखा है। थीटा बराबर आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री तो यानी cos 90 का मान क्या होता है, जीरो। तो ये टोटल किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किया गया कार्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सर पर उठाकर सिर्फ रखा है, उसको लेकर चला ही नहीं है। इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिएगा ये आपका है। और आइएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि यानी 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए साथियों आपका क्या है, इस पर आपका किया गया कार्य, इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या है, जब आप ये आपका देखिए प्रारंभिक वेग दिया है, ये आपका क्या है, अंतिम वेग दे दिया है। ये कोई वस्तु है, द्रव्यमान है, ठीक है। जब इस टाइप का आपका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और वस्तु का द्रव्यमान दिया रहेगा, तब इसके लिए किया गया कार्य के लिए फार्मूला आपका होता है W बराबर हाफ एम, और आपका ब्रैकेट में आपका हो जाएगा अंतिम वेग का वर्ग माइनस प्रारंभिक वेग का वर्ग, ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखिएगा फार्मूला क्या होता है, देखिए W बराबर आपका होता है साथियों हाफ एम। मान लीजिए अंतिम वेग को हम मान ले रहे हैं V2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस V1 का, प्रारंभिक वेग को 1 मान ले रहे हैं, तो V1 का वर्ग, ठीक है। तो इसमें V2 जो है अंतिम वेग है, और V1 क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मान रख दिया जाएगा, मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा हाफ इंटू एम का मान देखिए 4 दे दिया तो 4 हो जाएगा, और V2 का मान कितना है आपका 10, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, माइनस। और आपका देखिए प्रारंभिक वेग आपका 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। इससे 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में, 2 गुणे। अब देखिए 100 में से आपका 25 जाएगा, कितना बचेगा 75 बचेगा, कितना बचेगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक। अब 75 का गुणा अगर हम किस में कर देंगे, 2 में करेंगे, तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 150 आपका किस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। तो किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा 150 जूल हो जाएगा। आई होप ये आप प्रश्न समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं, देख लीजिएगा ये पूरा सोल्यूशन आपका। अब आपका देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, दिखेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी बराबर आपको कितना रखना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग रखना, ठीक है। क्या कर रहा है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे की साइड में गिराई जा रही है, तो आपका ये जो मान आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। देखिए साथियों आपको बता दे रहे हैं, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें आपका किया गया कार्य माइनस में होगा, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण जो विपरीत कार्य करता है। जब कोई वस्तु, और दूसरा समझिए कि मतलब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की साइड में आएगी तो उसमें गुरुत्वाकर्षण विपरीत नहीं है, मतलब वो खींच रहा अपनी ओर, तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें प्लस में कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका देखिए यहाँ पर मान हो जाएगा W बराबर mgh। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, ठीक। अब देखिए m का मान कितना दे दिया, 0.1 गुणे, और 2 मीटर की ऊंचाई से क्या कर रहा है, गिराया जा रहा है, तो गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे, और आपका जी का मान कितना 9.8, कितना हो जाएगा 9.8। यही गुणा करेंगे तो 98 दूना कितना हो जाएगा, 98 दूना आपका हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196। लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, 2 अंक बाद, क्योंकि 1 अंक बाद यहाँ पर लगा है, 1 अंक यहाँ पर लगा है, दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा।
तो आपका आएगा कितना, 1.96 आएगा, जूल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्यों प्लस में लिया गया, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की साइड में आ रही है, इसलिए प्लस में। अगर यही नीचे से ऊपर में जाती तो क्या हो जाती, माइनस में हो जाती है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे समझते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिएगा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन अगर शून्य होगा तो किया गया कार्य क्या होगा साथियों, शून्य होगा। मतलब कोई भी वस्तु अगर बल लगाया जा रहा है, अगर उसमें विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं आपका। आगे आपका देख लीजिए, आगे भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। तो क्या है देखिएगा, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो देखिए डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच। सूत्र है आपका डब्लू बराबर एम जी एच। ठीक है, अब देखिएगा एम जी एच, एम का मान कितना है आपका, देखिए यहाँ पर एम एम का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपका देखिए भार, भार बराबर आपका क्या होता है, भार बराबर साथियों आपका होता है, भार बराबर एम जी एच होता है। क्या होता है, एम जी होता है, एम जी। ठीक है, एम जी का मान आपको कितना दे दिया है, 120 न्यूटन, और एच का मान आपको कितना दे दिया है, 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा फिर से लिख दे रहे हैं, इतना समझ में आया ही होगा आपको। देखिएगा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच। ठीक है, और देखिए जी एच, एम जी का मान कितना दे दिया है, 120 दे दिया है, तो आपका हो जाएगा 120। ठीक, गुणे एच का मान कितना दे दिया है, 2, तो गुणे कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब देखिए गुणा कर देंगे, 120 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी आपका हो जाएगा 240 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और आगे आइए आगे देखते हैं आपका, आगे देख लीजिएगा साथियों। जो आगे के सभी प्रश्न थे ये आपका मतलब न्यूमेरिकल से संबंधित थे। अब आइएगा देखिएगा, अब आपका क्या है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं साथी, तो ऊर्जा कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। देखिएगा भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित की जा सकती है, किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक, आई होप ये वीडियो मतलब इतना ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आइएगा आगे समझते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिएगा अगला प्रश्न है साथियों आपका, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश, तो मतलब क्या भरा जाएगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा साथियों, उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं। अब देखिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य क्या हो जाएगा आपका, हो रहे कार्य पर ऊर्जा में क्या हो जाएगी साथियों, वृद्धि हो जाएगी। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखिएगा, आगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन साथियों है, निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो किसमें नहीं किया जाता है, देखिए कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। और आप अगला मतलब पॉइंट क्या है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। अगला है कि मतलब एक कुली किसी बस से किसी कार तक क्या एक वजन ले जाता है और उन मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है।
कुछ ना कुछ वो सब चल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, खाली कपिल क्या करा, अपने कंधे पर 10 किलो वजन का भार रखा हुआ है, इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विस्थापन जब आपका मतलब क्या होता है, बल की दिशा में ही कार्य करेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, कार्य जो होगा धनात्मक होगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा। तो क्या होगा साथियों, आप लोग सही कमेंट कीजिएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा इससे संबंधित आपका क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। देखिएगा कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। डब्लू बराबर आपका क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कास थीटा। अगर कास थीटा का मान 90 रख दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा किया गया कार्य जीरो होगा इस समय। और आइएगा आगे देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा साथियों, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आप समझ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया है कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या है आपका, आपका 90 डिग्री, इसलिए आपका क्या है किया गया कार्य क्या है, जीरो होगा। ठीक है, और आगे समझिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन साथियों हो क्या है क्या कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। देखिए इसमें क्या है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है और आपका क्या है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला मतलब पॉइंट क्या है, सुमन एक पुल में तैर रही है। और आपका अगला है कि एक इंजन ट्रेन को क्या कर रही है, खींच रही है। तो कौन सा सही जवाब आपका हो जाएगा, सही जवाब आपका बताइएगा। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें बोला कि किया गया कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। क्या है देखिएगा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई एक किया गया कार्य कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है, इसलिए आपका किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे क्या कि डब्ल्यू बराबर एफ एस या डी, बात एक ही है। ठीक है, आप जो भी मान लो, तो आपका हो जाएगा देखिए 20 न्यूटन यानी आपका बल का मात्रक 20 न्यूटन हो जाएगा, गुणे विस्थापन यानी आपका 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा 4, तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 जूल हो जाएगा। तो 80 जूल मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, आइएगा देख लीजिएगा आपका सॉल्व है। आगे भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोला देखिएगा, एक मजदूर भूमि से 50 क्या है 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से क्या है कि 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके समान उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे किए गए कार्य की गणना, यानी आपको हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम जी एच। ठीक है, एम का मान कितना है आपका 15 गुणे और कितने ऊंचाई तक एक, और जी का मान कितना आपका 10, तो गुणे 10 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, गुणा हो जाएगा 150 आएगा, कितना आएगा 150 जूल हो जाएगा।
किया गया कार्य कितना होगा, 150 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आगे समझिएगा, अब देखिएगा आगे क्या है। आगे अगला क्वेश्चन है कि कार्य होता है यदि डैश है। तो क्या होता है, कार्य कब होगा साथियों, तो क्या होगा साथियों बताइए, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। अगर ऊर्जा है तो कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। क्या होता है साथियों, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। क्या है देख लीजिएगा, क्या है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। देखिए यहाँ पर चूंकि आपका क्या बोला कि W बराबर एफ इंटू डी कास थीटा, और कास थीटा यानी कास 90 का मान क्या है, 0 डिग्री। थीटा बराबर आपका 90 डिग्री ना, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, इसलिए कास 90 का मान 0 होता है। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और साथियों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है।